खबर कोरोना से जुड़ी हुई। केंद्र की टीम ने पश्चिम बंगाल सरकार से तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की जानकारी मांगी है। पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है। केंद्र की तरफ से विशेषज्ञों की एक टीम भेजी गई है और लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ममता सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, जो केंद्र की टीम की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, किस तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा है जिसके आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, ये तीसरा ऐसा कम्युनिकेशन है गृह मंत्रालय की ओर से पश्चिम बंगाल सरकार को, जिसमें कहा गया है कि उनको कोई कॉपरेशन नहीं है। मसलन अस्पताल में सही जगह पर विजिट नहीं करने दिया जा रहा है और अस्पताल जब जा रहे हैं तो वहां पर जो स्टाफ है वो उनको ठीक से जानकारी वहां पर नहीं मुहैया करवा रहे हैं। यहाँ तक इनका ये भी कहना है जो पीपीई किट है उनको दौरे के लिए उसमें भी उसको भी मुहैया करवाने में देरी बढ़ती जा रही है। और सबसे अहम चीज आज जिस चिट्ठी में लिखा है कि तबलीगी जमात के लोग जो कि पश्चिम बंगाल लौटे हैं उनकी जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार तुरंत इस केंद्रीय टीम को दे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब से वो लौटे हैं उसके बारे में अभी तक प्रदेश सरकार ने क्या क्या किया है इसकी एक कंप्लायंस रिपोर्ट दे जल्द से जल्द केंद्रीय टीम को। अमित, केंद्र की टीम का जो आरोप है कि तबलीगी जमात के लोगों की जानकारी चाहिए, क्या अभी कुछ लोग छिपे हुए हैं उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही, या शुरू से अब तक के कोई जानकारी मरकज में शामिल लोगों की दी ही नहीं गई है? देखिए, शुरू से अब तक जो पश्चिम बंगाल सरकार ने एक सूची केंद्र सरकार को मुहैया करवाई है और उसी के मुताबिक यह टीम जानकारी जानना चाहती है। आखिरकार वो सूची एक बार फिर इस केंद्रीय टीम को मुहैया करवाई जाए और उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मतलब किन किन लोगों से मरकज से लौटे ये लोग मिले थे, तो ये पूरा डिटेल जानना चाहती है और इस बाबत पत्र में इस पॉइंट का उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही प्रशांत इन्होंने विदेश से लौटे लोगों का भी जिक्र किया है, उनके बारे में भी जानकारी मांगी है और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रक्रिया क्या है ये भी प्रदेश सरकार को बताना होगा। तो तबलीग से जुड़े लोगों की जानकारी मांगी और ममता सरकार पर सहयोग न करने का आरोप भी केंद्र की टीम ने लगाया है। पश्चिम बंगाल के अलावा यूपी में भी तबलीगी जमात का मुद्दा उठा। यूपी सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के संपर्क की चेकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। संख्या देखी है, अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बताएंगे, वो ऐसे जनपदों से है जहां तबलीगी जमात और उनसे जो जुड़े व्यक्ति हैं उनसे जो अवशेष लोगों की चेकिंग रह गई थी वो लगभग अब पूरी हो गई है और उसकी आज समीक्षा की गई कि ऐसे सभी हॉटस्पॉट्स के अंदर मजबूती से जो है कार्रवाई की जाए। और कोरोना पर एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। 24 घंटे में महज 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में जबकि मरीजों का आंकड़ा 100 से ज्यादा हुआ था, ये पहली बार है जबकि मरीजों के बढ़ने की रफ्तार इतनी कम है, महज 6% 24 घंटे में। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, ये एक राहत की भी खबर हो सकती है, लेकिन इसके साथ और क्या जानकारी? देखिए प्रशांत, इसलिए ये ज्यादा बड़ी राहत की बात है क्योंकि जिस समय जब से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए और जैसे ही कोरोना ने 100 का आंकड़ा पार किया था उसके बाद से आज तक ये सबसे कम रफ्तार है, जिसमें 6% की बढ़ोतरी हुई है केवल शुक्रवार रात 8 बजे, शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर के और आज शनिवार सुबह 8 बजे तक, यानी 24 घंटे में ये 100 पर केसेस होने के बाद सबसे कम रफ्तार वाली बढ़ोतरी है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये उस दिशा में भी एक बड़ा कदम है कि जो सरकार कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे सामान्य स्थिति सामान्य तरीके से खोलने का, और जिस तरीके से जो इन इलाकों में कोई किसी तरीके का रेड जोन या ऑरेंज जोन नहीं है जहां पर अब खोला जा रहा है धीरे धीरे, उस दिशा में ये एक बड़ी जानकारी है जिसके आधार पर सरकार काम कर रही है। 24 घंटे में महज 6% की बढ़ोतरी एक राहत की खबर, लेकिन क्या इन आंकड़ों के साथ ये भी कहा गया है कि इसी तरह की रफ्तार की उम्मीद भविष्य में कर रहे हैं? देखिए सरकार का ये कहना है, जो सरकार के सूत्र है उनका साफ ये कहना है कि लॉकडाउन के कई तरह के नतीजे अच्छे सकारात्मक देखने में आए हैं और जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया अगर वो ना किया जाता तो आंकड़ा काफी भयानक हो सकते थे और ये दुनिया के कई देशों में इस तरीके से देखा गया है। अब चूंकि धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया जारी है तो जिन इलाकों में देश के जिन जिलों में किसी भी तरह का कोरोना का कोई पेशेंट नहीं पाया गया है वहां पर धीरे धीरे सामान्य तरीके से बाजार भी खोले जा रहे हैं, दुकानें भी खोली जाएंगी।
तो इसलिए सरकार का कहना है कि ये जो पूरे आंकड़े, इन सब पर सरकार नजर रखे हुए, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर सभी तरह के आंकड़ों पर नजर रखे हुए और उन्हीं के हिसाब से भविष्य की रणनीति भी बनाई जा रही है। बड़ी और राहत की खबर, 24 घंटे में महज 6% बढ़ोतरी कोरोना मरीजों में। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में अब नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई ने भी एक नई पहल की है। एनएसटीआई ने इस लड़ाई में अपनी तरफ से मुंबई के पुलिस स्टेशन में हाथ धोने की एक मशीन लगाई है ताकि मोर्चे पर तैनात पुलिस के जवान इस मशीन के जरिए अपने हाथों को साफ रख सकें।